बारिश की हल्की हल्की बूंदें रात के अंधेरे में जमीन पर गिर रही थीं। आसमान पर बादल इस तरह जमा थे जैसे किसी बड़े तूफान की खबर दे रहे हों। अहमद अपनी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर चला रहा था। वो एक सेल्समैन था और काम के सिलसिले में एक दूसरे शहर जा रहा था। रास्ता लंबा था और इर्द गिर्द सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। मोबाइल का सिग्नल भी गायब हो चुका था। अचानक इसकी गाड़ी ने अजीब सी आवाज निकाली और बंद हो गई। ये क्या मुसीबत है? अहमद ने परेशान होकर कहा। वो गाड़ी से बाहर निकला। चारों तरफ घूप अंधेरा था। दूर कहीं एक पुरानी सी हवेली नजर आ रही थी। उसने सोचा शायद वहां कोई हो जो मदद कर सके। अहमद आहिस्ता आहिस्ता इस हवेली की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब जा रहा था, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अहमद ने हिचकिचाते हुए दरवाजा धक्का दिया। कोई है यहाँ? इसने आवाज लगाई। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। वो अंदर दाखिल हुआ। फर्श पर गिर्द जमी हुई थी और लग रहा था कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? इसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज फिर सुनाई दी। वो हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा तो इसने देखा कि एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा था। दरवाजे के अंदर एक पुराना कमरा था। कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। अहमद ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन मोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही इसका चेहरा नजर आया, अहमद के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि इस शख्स का चेहरा बिल्कुल अहमद जैसा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही लिबास। अहमद पीछे हटने लगा। अचानक वो दूसरा अहमद मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बहुत सालों से। और उसी लम्हे कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया।